देखिए इसमें क्या बता रहा है, PTERIDO, पेट्रिडोफाइटा। ठीक है, इसमें क्या बता रहा है कि द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टीम एंड लीव। मतलब क्या होता है, स्टीम मतलब तना, पत्ती और रूट। रूट ये तीन पार्ट में डिफरेंशिएट रहेगा, बटा हुआ रहेगा पूरा चीज। हैज स्पेशलाइज्ड टिश्यू फ्रॉम द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट। इसका एग्जाम्पल क्या है? मर्सिलिया, फेरन्स, हॉर्स टेल्स, ये सब इसका एग्जाम्पल है जो इस प्रजाति के अंदर आता है। समझे कि नहीं? पटरीडोफाइटा, पेटेरिडोफाइटा। The productive organ of plant in all these three groups are very inconspicuous, and they are therefore called cryptogems, or those who with hidden reproductive organ. On the other hand, plant with well differentiated reproductive parts that ultimately make seeds are called heterogems. Seeds are the result of sexual reproduction process which consists of the embryo along with the storage food which assist from the initial growth of the embryo during the germination. This group is further classified based on whether the seeds are naked or enclosed in fruit, giving us two groups, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंग्लोस्पर्म्स। चलिए इसके ना हम थोड़ा सा इसका हिंदी वर्जन को आज देखना चाहते हैं। ठीक है, इसका हिंदी वर्जन को देखना चाहते हैं। जैसे हिस्ट्री में हर एक चीज़ अंग्रेजी में मज़ा नहीं आता है, उसी कारण बायोलॉजी का थोड़ा सा अभी हिंदी करेंगे। ऐसा नहीं है कि प्योर हिंदी दिया रहता है, आराम से रुको। अब तुम लोग एक तरफ हिंदी वाला किताब लेके बैठो, एक तरफ, क्योंकि ये सब फिजिक्स केमिस्ट्री है नहीं, रीडिंग दोगे समझ में आ जाएगा। क्या है कि हम लोग इंग्लिश के कारण कुछ कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसका साइंस का बुक हिंदी में अब करना पड़ेगा डाउनलोड। अब देखते हैं उसका नाम अगर थोड़ा बहुत मिलता जुलता रहेगा इंग्लिश और हिंदी तो वैसा चल जाएगा। देखिए अब इसमें थोड़ा बहुत दिया हुआ रहेगा एकदम, मतलब वैसा हम पकड़ लेंगे कहाँ कहाँ क्या है। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवों में विविधता, इसका चैप्टर का नाम है। हम लोग जहाँ पे पढ़ रहे थे वहाँ पे हम लोग पहुँचते हैं। ठीक है, पहुँचते हैं तब पता चलेगा डिटेल में कि क्या क्या चीज़ था। देखो जैसे कि हम लोग प्लांटेई प्लांटेई कर रहे थे, उसको प्लांटी बोलते हैं एक्चुअल में। ठीक है, इस वर्ग में कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय मतलब यूनिसेलुलर यूके यूकैरियोटी जीव आते हैं। ये स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं हिंदी में। क्लोरोफिल का प्रयोग इस वर्ग में सभी पौधों को रखा गया, क्योंकि पौधे जंतु सर्वाधिक दृष्टिगोचर होता था। इस उप वर्ग के बाद चर्चा खंड 7.4 में करेंगे। ठीक है ना, तो ये हिंदी वर्जन में थोड़ा सा समझ में आ जाएगा क्योंकि ये थियोरेटिकल पार्ट है। समझे कि नहीं? इसको ट्रांसलेट आराम से कर सकते हो ना जी तुम लोग। देखिए जैसे कि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी हम लोग ये वाला पढ़ रहे थे, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा क्या बता रहे इस वर्ग के
पौधों का शरीर जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित होता है। इसका क्या दिया होता है, इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या कि इन दिस क्लास ऑफ प्लांट द आर डिवाइडेड इनटू, जड़ को क्या बोलते हैं रूट, और तना को क्या बोलते हैं, तना को क्या बोलते हैं बताइए, पत्ती को तो लीफ बोलते हैं। जड़ तना, तना अभी 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 उसमें आया था भाई, फिर गड़बड़ा रहा है। जड़ तना, तना तना का इंग्लिश में बोलो जल्दी, स्टीम, यस स्टीम। समझ गए ना, तो यहाँ से समझ में आ जाएगा हम लोग, क्योंकि हम लोग बिहार में रहते हैं तो पहले हिंदी ही जानते हैं, ठीक है। हॉर्स टेल, मर्सीलिया और फर्न, ये सब क्या है, ये पौधा का नाम है, समझ गए कि नहीं, पौधा का नाम है। जो तुम पूछ रहे थे ना कि ये फर्न क्या है, मर्सीलिया, देखिए इससे आपका प्रोनाउंसिएशन भी बेटर हो जाएगा। मार्सिलिया, फर्न, हॉर्सटेल, ये भी तो इंग्लिश में भी लिखा हुआ था, यही चीज, सेम चीज लिखा हुआ था, समझ गए ना। इन तीन समूह के पौधों का जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं तथा इस बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, अतः ये क्रिप्टोगैम कहलाते हैं। क्रिप्टोगैम क्या होता है, क्रिप्टोगैम में क्या है कि सीड प्रोडक्ट करने का क्षमता नहीं होता, इस कारण इसको क्रिप्टोगैम कहते हैं। दूसरी ओर वे पौधे जनन अंग पूर्ण विकसित एवं विभेदित होते हैं तथा जनन प्रक्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न करते हैं, फाइनरोगेम कहलाते हैं। फाइनरोगेम, और देखिए यहाँ पे दो चीज आया, एक आया क्या, क्रिप्टो, क्रिप्टोगैम, एक आया क्या, फेनरोगेम। फेनरोगेम में क्या होता है कि यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद यहाँ पे बीज का उत्पत्ति नहीं होगा, सीड का। और फेनरोगेम में क्या होगा, यहाँ पे सीड्स का उत्पादन होगा, प्रोडक्शन होगा, मतलब समझ गए ना। देखिए अब हिंदी में कितना जबरदस्त समझ में आने लगा, दो दो यहाँ पे डिफरेंस भी पूछ सकता है कि क्रिप्टोगेम और फेनरोगेम में क्या अंतर है, समझ गए ना। बीज लैंगिक जनन के बाद उत्पन्न होता है, बीज के अंदर भ्रूण के साथ संचित खाद्य पदार्थ होता है। खाद्य पदार्थ मतलब समझ रहे हो ना। उपयोग भ्रूण के प्रारंभिक विकास एवं अंकुरण के समय होता है। बीज की अवस्था के आधार पर इस वर्ग के पौधों को पुनः दो वर्ग में विभक्त किया गया है, जीनोस्पर्म वाले पौधे और एंजियो फल के अंदर। मतलब क्या होता है, किसी किसी का बीज क्या रहता है, फल के अंदर रहता है, और किसी किसी का बीज क्या रहता है, फल के बाहर रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, जीनोस्पर्म बोलेंगे। वैसा प्लांट मतलब इस प्रजाति में आने वाला, टेरिडोफाइटा के अंदर में आने वाला, जिसका मतलब क्या रहेगा, बीज खुला में रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, जीनोस्पर्म बोलेंगे। और एंजियोस्पर्म किसको बोलेंगे, फल के अंदर में बीज रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, एंजियोस्पर्म बोलेंगे। तो समझ में आ रहा है कि नहीं जी, ये सब थोड़ा थोड़ा। चलिए इंग्लिश वाला भी साथ साथ चलते हैं हम लोग, एक मिनट रुक जाइए, इंग्लिश वाला भी खोल लेते हैं पीडीएफ, समझे कि नहीं। तो एक इसका स्ट्रक्चर बना लो, एक इसका स्ट्रक्चर तो बनाना ही पड़ेगा। देखिए हिंदी वाला में आओ जबरदस्त दिया हुआ है, इंग्लिश वाला में तो तुम लोग का यहाँ पे खाली क्या दे दिया, मतलब हिंदी वाला में, इंग्लिश वाला में बाद में डिटेल में दिया है। एंजियोस्पर्म और जिनोमोस्पर्म के बारे में तो मतलब यहाँ खाली लिख के छोड़ दिया था। और इसमें क्या है, इसमें देखिए, इसमें हिंदी वाला में क्या था, हिंदी वाला में तो भाई इसको यहाँ पे एक एक लाइन दे भी दिया है, इस तरह का चीज, तो ये और स्पष्ट होगा। तो आप लोग एक बार हिंदी का बुक इसका डाउनलोड करके रीडिंग मारिए एक बार अंग्रेजी का, और फिर क्वेश्चन आंसर अंग्रेजी में याद कर लीजिए। चलो देखो, जिनमोस्पर्म क्या होता है, इस शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों जिनमो और स्पर्मा से मिलकर हुई है, जिनमें जिनमो का अर्थ है खुला रहना तथा स्पर्मा का अर्थ है बीज, अर्थात उन्हें नग्न बीज पौधे भी कहा जाता है। ये पौधे बहुवर्षीय, सदाबहार तथा काष्ठीय होते हैं। उदाहरण पाइनस और साइकस, पाइनस और साइकस। अब इसका इंग्लिश रूपांतरण को पढ़ा जाए, हिंदी रूपांतरण में तो एकदम इस तरह का लैंग्वेज है कि पढ़ा भी नहीं जा सकता है। चलिए देखिए, Gymnosperm cover, this is derived from the two Greek words gynmo and sperma means seeds. The plants of this group
बिग नेक्ड सीड्स, नेक्ड सीड्स मतलब कोई चीज खुला रहता है तो उसको नेक्ड बोलते हैं। जैसे खुला आंख से कोई चीज देख रहे हैं तो नेक्ड आई बोलते हैं ना, उसी तरह से नेक्ड सीड। ये उसमें बता चुका था हिंदी वाला में कि जियो स्पर्म्स का मतलब ही है कि उसका बीज खुला में रहेगा। एंड आर यूजुअली पेरेंटल, एवरग्रीन एंड वुडी, और हमेशा हरा भरा रहेगा। एग्जाम्पल पाइनस और देवदार, देवदार, देवदार का वृक्ष। देखिए अब इसमें देखिए उल्टा कैसे कर दिया, अंग्रेजी वाला शब्द को हिंदी में देना चाहिए साइनस, है ना जी, यहाँ पे देवदार दे दिया हिंदी वाला, यहाँ देवदार, देवदार, और यहाँ दे दिया है साइकस मतलब देवदार, और पाइनस को तो पाइनस यहाँ लिखा ही हुआ है, समझ गए ना। तो इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे वृक्ष का नाम दिया हुआ है आपका, एक देवदार का पेड़ है, साइकस और पाइनस, साइकस और पाइनस दो पेड़, ये जियोस्पर्म के अंदर आते हैं, ठीक है ना। अब सिंपल है ना भाई, ये क्या है, नारियल का पेड़ है, नारियल का पेड़ है, मतलब कि मान लो कि नारियल के टाइप का पेड़ दिख रहा है ना, इसमें क्या रहेगा, नारियल में क्या रहेगा, बाहर में ही उसका रहता है खोपरी, अंदर में फल रहता है। और इस वाले में क्या हो जाएगा, एक मान लो कि एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, और फिर इसका उल्टा हो जाएगा इस वाले में, एंजियोस्पर्म क्या हो जाएगा कि फल बाहर, अंदर बीज। देखिए अब एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़िए, दिस वर्ड इज मेड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड, एंजियो मीन्स कवर्ड, एंजियो मीन्स कवर्ड एंड स्पर्म मीन्स सीड्स। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट, इसमें फल फूल भी रहेगा। दीज सीड डेवलप इनसाइड एंड ओवरी विच इज मॉडिफाइड टू बिकम ए फ्रूट, मतलब पहले फूल होगा, फूल के बाद वो डेवलप करेगा तब जाके फ्रूट होगा। प्लांट एम्ब्रॉयज इन सीड्स हैव a structure called the कोटिलेडोन्स। देखिए सीड के लीव को क्या बोलते हैं, कोटिलेडोन्स। बिकम्स इन मेनी इंस्टेंसेस दीज इमर्ज एंड बिकम ग्रीन, green when the seeds germinated. The angiosperm are divided into two groups and on the basis of number of cytoledons present in the seeds. Present with seeds having a single cytoledons are called monocyco। मतलब देखिए अब एंजियोस्पर्म को भी दो प्रकार में बांटा गया है, मोनोसाइटोलिडॉन्स और या मोनोकोट्स, या फिर अब मल्टी होगा तो मल्टी साइटोनिडॉन्स या मल्टीकोट्स। समझ गए कि नहीं। देखिए एंजियोस्पर्म, यह दो ग्रीक शब्द एंजियो और स्पर्मा से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। एंजियो का अर्थ होता है ढका हुआ और स्पर्मा का अर्थ है बीज, इन्हीं पुष्पी पादप भी कहा जाता है। अब ये फ्लावरिंग इस तरह का टर्म का यूज किया गया था, अर्थात इन बीज फलों के अंदर ढके हुए होते हैं। इन बीजों का विकास अंडाशय ओवरी टाइप के स्ट्रक्चर में होता है जो बाद में फल बन जाता है। बीजों में बीज पत्र होता है जो कि बीज के अंकुरण के पश्चात हरा हो जाता है। अभी देख रहे हो हिंदी में कितना आसान है। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म वर्ग को दो भागों में बांटा गया है, एक बीज पत्र वाले पौधों को एक बीजी पत्र और दो बीज वाले पौधों को द्विबीजी पत्र, मतलब मोनोसाइटोजिडॉन्स और टू साइटोजिडॉन्स इस तरह का था ना, वही चीज यहाँ पे द्विबीजी इस तरह का, और ये एक बीजी पौधा का नाम है, ठीक है। रेज्ड हैंड क्यों कर रहे हो जी, समझे ना। इसको दो प्रकार में बांटा गया है, मोनोकोट्स और डाइकोट्स। फिगर उगर नहीं बनाओगे भाई तब दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से जो हम लोग ऊपर पढ़े ना इतना सारा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, पैट्रिडोफाइटा, ये सब पढ़े ना, ये सब का देखिए यहाँ पे संक्षेपण किया हुआ है। जैसे प्लांट को दो प्रकार में पहले डिवाइड किया गया है, डू नॉट डिफरेंशिएटेड प्लांट पार्ट्स, मतलब इसमें ऐसा नहीं होता है कि मतलब
इसमें जड़ तना पत्ती सब एक ही तरह का रहेगा, उसको हम लोग क्या बोले, थैलोफाइटा। हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट पार्ट्स। ब्रायोफाइटा विदाउट विदाउट स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर टिश्यू, मतलब जिसमें टिश्यू मतलब स्पेशलाइज्ड कुछ नहीं होगा, वो ब्रायोफाइटा होगा। जिसमें वैस्कुलर टिश्यू होगा, उसको फिर से दो प्रकार में बांटा गया है। डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, जो सीड नहीं बनाते हैं उनको क्या, पर्टिडोफाइटा। और जो सीड बनाते हैं उनको फिर से बनाया गया है। एक का सीड क्या रहेगा, नेक्ड सीड रहेगा खुला हुआ, उसको जिनेमोस्पर्म बोलते हैं, और एंजियोस्पर्म बोलते हैं जिसका सीड क्या रहेगा, फल के अंदर रहेगा। समझ गए ना। अब एंजियोस्पर्म को फिर दो भाग में बांटा गया था, जिसमें एक पत्री बीज और द्विपत्री बीज, जिसको टू साइको टू कोटिलिडॉन्स और वन कोटिलिडॉन्स के आधार पे। तो ये टेबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी से देख के हम लोग ऊपर का भी रट्टा मार सकते हैं। मार सकते हैं कि नहीं, रट्टा मार सकते हैं, यहीं से सबका डेफिनेशन पूछेगा। थाइलोफाइटा क्या है, तो एक प्रकार का प्लांट का प्रजाति है। डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट पार्ट, इतना तो याद हो ही सकता है। इसका एक दो एग्जांपल। ब्रायोफाइटा क्या है, तो ब्रायोफाइटा प्लांट का प्रजाति हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट पार्ट विदाउट स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर टिश्यूज। समझ गए ना। पर्टिडोफाइटा क्या है, हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट पार्ट्स विथ वैस्कुलर टिश्यू, डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, इज कॉल्ड पर्टिडोफाइटा। समझ गए कि नहीं। अब पूछेगा कि जिनेमोस्पर्म क्या है, हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट पार्ट विद वेस्कुलर टिश्यूज, प्रोड्यूस सीड्स एंड बियर नेक सीड्स, इज कॉल्ड जिनेमोस्पर्म। तो समझ रहे हो ना कैसे कैसे यहाँ से एक ही ये चार्ट को रोज देखते रहो, इसका दो चार का एग्जाम्पल याद रखो, यहीं से मार दो एकदम आंसर। डिकोट्स और मोनोकोट्स तो समझ में आ गया होगा। एंजियोस्पर्म का दो पार्ट, डिकोट्स और मोनोकोट्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कि फिर इसका हिंदी वाला भी थोड़ा सा ले चले। बताओ जल्दी भाई। डाइकोट्स, यही बोल रहे हो ना तुम। चलिए, अब इसका कुछ क्वेश्चन आंसर भी आ सकता है। इसका क्वेश्चन आंसर क्या दिया है, चलिए इसका क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा निकालते हैं, है कि नहीं। इसका क्वेश्चन आंसर भी निकालते हैं, इसका अंदर वाला क्वेश्चन आंसर भी मिल सकता है क्या कहें। आया क्वेश्चन, इसको तुम लोग जो पढ़े हो उसी के आधार पे है। विच डिवीजन अमंग द प्लांट हैज सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म। प्लांट में सिंपल ऑर्गेनिज्म किस में होता है, बताओ यहाँ पे सिंपल ऑर्गेनिज्म किस में होता है। इसमें होता है, थैलोफाइटा में होता है, बस ये बताना है आंसर। हाउ आर द पर्टिडोफाइटा डिफरेंट फ्रॉम द फेनोर्गेज्म, हाउ डू जिनोमोस्पर्म एंड एंजुलस डिफर फ्रॉम ईच अदर। अब देखिए यहाँ पे अभी हम लोग चर्चा किए हैं, यहाँ पे जिनेमोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिनेमोस्पर्म क्या होता है, सीड खुला में होता है, एंजियोस्पर्म में फल के अंदर होता है, तो यही सब डिफरेंस लिखना है। ये थोड़ा सा सेकंड वाला क्वेश्चन में कंफ्यूजन लग रहा है, पर्टिडोफाइटा डिफरेंट प्लेनियो जैम्स, ये थोड़ा डाउट लग रहा है, तो इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तब देखेंगे। समझ में आया कि नहीं, या सेकंड क्वेश्चन का आंसर कोई लिख सकता है तो लिख के भेजे। किताब को रीडिंग मारे एकदम रोज रोज, हिंदी में नहीं समझ, इंग्लिश में नहीं समझ में आए, हिंदी में मारे रीडिंग। देखिए अब प्लांटेगी के बाद क्या था, एनिमेलिया। एनिमेलिया क्या है, इस वर्गीकरण में यूक्रियोटिक बहुकोशिकीय विषम पोषित जीवों को रखा गया है। इस कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति मतलब कोशिका को हिंदी में क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो इसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। अधिकतर जंतु चलायमान होते हैं। शारीरिक चलायमान मतलब क्या है, कि वो चल सकता है। शारीरिक संरचना एवं विभेदीकरण के आधार पर इनको आगे वर्गीकृत किया गया है। विभेदीकरण मतलब डिफरेंशिएशन, शारीरिक संरचना मतलब बॉडी स्ट्रक्चर,
के आधार पर इनको आगे क्लासिफाइड किया गया है। तो एनिमेलिया के बारे में क्या बताया कि ये यूक्रियोटिक बहुकोशिकीय मतलब क्या है, मल्टी सेलुलर, एक से ज्यादा सेल, विषम पोषी, अपना खाना खुद नहीं बनाएगा, हेट्रोट्रॉप्स होता है, समझ गए ना, हेट्रोट्रॉप्स जीव का मतलब होता है स्पीसीज, समझ गए ना। इन कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इसको इंग्लिश में कैसे लिखोगे, इन एनिमलाइया देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, अधिकतर जंतु चलायमान होते हैं, मैक्सिमम स्पीसीज इन दिन ग्रुप आर, चलायमान को क्या बोलेंगे हम लोग, जो चलने फिरने वाला प्राणी होता है, तो वो क्या कर सकता है, मोशन में चल सकता है। शारीरिक संरचना मतलब ये इस चीज को समझे कि नहीं समझे, एनिमेलिया का मतलब समझे कि नहीं समझे। समझ गए। चलो देखो, अब सबसे पहले इसमें क्या रहा है, इसका भी अब अलग अलग पार्ट में डिवीजन किया गया है एनिमेलिया का। तो पेरीफेरा आ रहा है, पेरीफेरा का अर्थ है छिद्र युक्त जीवधारी, ये अचल जीव है जो किसी आधार से चिपके रहते हैं, छिद्र युक्त मतलब जिसमें छेद होगा, ठीक है ना। इनके पूरे शरीर में अनेक छिद्र पाए जाते हैं, ये छिद्र शरीर में उपस्थित नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं, जिनके माध्यम से शरीर में जल, वाटर, ऑक्सीजन, भोज्य पदार्थ मतलब उसका खाने पीने का फूड फूड ये सब जाता है। इनका शरीर कठोर होता है, कठोर मतलब हार्ड होता है, बाह्य आवरण, बाह्य आवरण मतलब जो इनका जो एक्सटर्नल बॉडी स्ट्रक्चर होगा, वो क्या होगा, हड्डियों से ढका हुआ होगा। इनकी शारीरिक संरचना अत्यंत सरल होती है, द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ पेरिफेरी इज वेरी सिंपल, इन्हें सामान्यतः स्पंज स्पॉन्ज के नाम से जाना जाता है, इडिश, समझ गए ना, स्पॉन्ज के नाम से, जो बहुधा समुद्री आवास में पाए जाते हैं, ये हमेशा कहाँ में पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, उदाहरण साइकॉन, यूप्लेक्टेला, स्पांजिला इत्यादि, साइकॉन, यूलेक्टेला, स्पांजिला, ये सब नाम याद रखना है। ये क्या है, पेरीफेरी, पेरीफेरी किसका क्लासिफिकेशन है, एनिमेलिया का, एनिमेलिया मतलब एनिमल, उसी में ह्यूमन बीइंग भी आगे चल के आएगा। देखिए ये सब स्ट्रक्चर, यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला के बाद क्या आ गया भाई, यूप्लेक्टेला के बाद आ गया शाइकॉन और स्पांजिला, ये क्या है, एनिमेलिया के अंदर पेरीफेरी, इसके शरीर में बहुत सारा छेद होगा, भोजन पहुंचाने के लिए बताया गया था कि कैसे कैसे जल, वायु और भोजन इसमें पहुंचता है, समझे ना। चलो इसका इंग्लिश वर्जन, इंग्लिश वर्जन, Animalia, these are organisms which are eukaryotic, multicellular, heterotrophic. These cells do not have cell wall. Most animal are mobile. Mobile मतलब क्या है, चलने फिरने वाला चीज को मोबाइल बोलते हैं। They are further classified based on the extent and type or body design differentiated found. Porifera, the word porifera means organism which holes, मतलब porifera का मतलब ही है कि वैसा organism जिसमें होल हो। These are non motile animal attached to some solid support. These are holes or pores, होल को पोर्स भी बोलते हैं, ऑल ओवर द बॉडी, इसके पूरे शरीर में होल या पोर्स होगा। दिस लेड्स टू द कैनाल सिस्टम दैट हेल्प इन द सर्कुलेशन ऑफ वाटर थ्रू आउट द बॉडी। इसमें क्या होगा, इसका एक जगह से दूसरे जगह मतलब इसका देखोगे नाला टाइप का स्ट्रक्चर है ना, कैनाल सिस्टम उसी को बोलते हैं। उससे क्या होता है, वाटर का सर्कुलेशन, खाने पीने का सामान का सर्कुलेशन, एयर का सर्कुलेशन सब होता है। दीज एनिमल्स आर कवर्ड विथ ए हार्ड आउटसाइड लेयर और स्केलेटन। स्केलेटन मतलब क्या बोलते हैं कि इसका जो बाहरी संरचना होगा वो हड्डी हड्डी रहेगा, बाहर में हड्डी कठोर। द बॉडी डिजाइन इन्वॉल्व्स मेनी मिनिमल डिफरेंशिएशन एंड डिवीजन इनटू टिश्यूज। These are commonly called sponge and mainly found in the marine habitat. Marine habitat मतलब क्या बोलते हैं, habitat मतलब क्या होता है कि समुद्र में रहने वाला जो मतलब आसपास का वातावरण बन जाता है वो क्या बोलते हैं, मेराइन हैबिटेट बोलते हैं समुद्री वातावरण को। सब एग्जांपल आर शोन इन फिगर, समझ गए। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों एकदम गर्दा करते चलो, तब जाके होगा, समझ गए कि नहीं। एक बार फिर क्यों भाई, एक बार फिर, इतना सारा चीज तो हो गया।
पोरीफेरा के बारे में क्या बताया कि इसका पूरे शरीर में क्या रहेगा, छेद रहेगा। छेद को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल रहेगा, होल या पोर्स रहेगा, होल और पोर्स। इसके पूरे शरीर में कैनाल सिस्टम होगा जो हेल्प करेगा सर्कुलेशन ऑफ वाटर थ्रू आउट द बॉडी। ये कैनाल सिस्टम है जो खाना भोजन और हवा को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाएगा। उसका जो बाहरी परत होता है, इस सब का बाहरी परत क्या होगा, हड्डी 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 होगा, हार्ड होगा, आउटसाइड लेयर वेरी हार्ड, स्केलेटन। The body design involves many minimal differentiation and division into tissues. They are commonly called स्पॉनेज। इसको स्पॉनेज भी कहा जाता है, समझ गए, जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, मेनली फाउंड इन मेराइन हैबिटेट। समझ गए ना, मेराइन हैबिटेट। देखो नदी उदी में कभी जाओगे तो उसका पेड़ उड़ कबाड़ के देखो तो स्पंज टाइप से मुलायम होता है कि नहीं होता है, अंदर से। बाहर से कठोर होगा, अंदर से एकदम स्पंज टाइप का स्ट्रक्चर होता है। नदी वदी में भी, मेराइन हैबिटेट तो छोड़ दीजिए। अब समझ में आया भाई कि अभी भी समझ में नहीं आया? चलिए अब नेक्स्ट हिंदी में ही पढ़ेंगे हम, इंग्लिश में नहीं पढ़ेंगे। इंग्लिश में बहुत लफड़ा वाला इसका प्रोनाउंसिएशन है। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सिलेंटरेटा। सिलेंटरेटा ये जलीय जंतु है। मतलब ये क्या है, ऐसा स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज है जो जल में पाया जाता है। इनका शारीरिक संगठन उत्तकीय स्तर का होता है। उत्तकीय मतलब एक पहले क्या था, एक था सेल के स्तर का, शेल से बड़ा, कोशिका से बड़ा उत्तक होता है। अब इसका इंग्लिश में आते हैं तो बताते हैं उत्तक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। इनमें एक देह गुहा भी पाई जाती है। इनका शरीर कोशिकाओं से दो परतें, आंतरिक और बाह्य परत का बना हुआ होता है, जिनकी कुछ जातियां समूह में रहती है, जैसे कोरल, कोरल लीव्स, कुछ एकाकी होती है। ठीक है। आंतरिक और बाहरी मतलब इंटरनल और जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है वो दो सेल से बना हुआ होता है। ठीक है ना। इसका इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, सिलेंटरेटा का कोरल रीफ्स, जैसे सिलेंटरेटा, समझ गया ना। जैसे हाइड्रा, हाइड्रा सिलेंट्रेटा प्रजाति का जीव है, समझ गए ना। हाइड्रा समुद्री एनीमोना, समुद्री एनीमोना, और ये हाइड्रा। देखिए अब जिस चीज का ये जो है ना जी, इसका पूरा अगर दिया हुआ है ना, स्पर्शक, दंत कोशिकाएं, एपिडीमर्स, गैस्ट्रोडिस्म, जठर संघन गुहा, समझ गए ना। ये सब दिया, इस तरह का चीज आपका पूछ सकता है स्ट्रक्चर एग्जाम में, बना के दिखाइए। जिसका जिसका ये विवरण दिया हुआ है इस तरह में, इसका नहीं पूछ सकता है क्योंकि इसका मतलब कुछ है नहीं। इसका पूरा डिटेल में दिया गया है तो ये सब एग्जाम में आता है। समझे कि नहीं समझे? Colenterata, these animals living in water. Colenterata, these animals living in water, they show more body design differences. There is a cavity in the body. इसमें बॉडी में क्या होगा, एक प्रकार का कैविटी होगा। कैविटी मतलब क्या है, खोल टाइप का कैविटी। द बॉडी इज मेड अप ऑफ two layer of cell. Body is made up of two layer of cell. One make up cell on the outside of the body, on the other make up the inner line। मतलब वही चीज जो बाहरी आंतरिक, उसमें बता ही दिया था कि दो तरह के सेल से बना होता है, एक का बाहरी एक का अंदर वाला। Some of these species living in colonies, corals, whilst others have a solitary like span। Hydra, जेलीफिश, जेलीफिश देखिए, जेलीफिश ये एक्चुअल में क्या है, जेलीफिश भी इसी प्रजाति का है। सी एनिमोन्स, सी एनिमोन्स कॉमन एग्जाम्पल। तो ये सब याद रखना है, समझ गए ना कि किस प्रजाति का कौन आ रहा है। समझ गए, जैसे कि यहाँ पे दिया हो ना, कोलेंट्रेटा, कोलेंट्रेटा में हाइड्रा और सी एनिमोना और जेलीफिश, ये सब आएगा इसके अंतर्गत। और इसका स्ट्रक्चर बना के तुम लोग का होमवर्क है कि इसका नाम लिखो। ये हाइड्रा का पैर है, समझ गए ना। ये हाइड्रा का माउथ है। टेंटेकल्स, टेंटेकल्स मतलब क्या है, टेंटेकल्स है जहां से छू सकते इस तरह का चीज है। स्टिंगिंग सेल इसको बोलते हैं। एपिडो
डर्मिस, ये स्ट्रक्चर बना के इसको याद करना पड़ेगा कि किसका नाम क्या है, इस तरह की चीज में आता है क्वेश्चन में। तुम लोग ना मतलब शॉर्ट नोट कल बना के लाना, तो 10 क्वेश्चन देते हैं। सबके पहले क्या लगाना, व्हाट डू यू मीन बाय, राइट शॉर्ट नोट ऑन, राइट शॉर्ट नोट ऑन, पहला लिख लेना यही, फॉलेन से था। उसी तरह से सबका ले लीजिए, आगे जितना भी अभी पढ़े हो सबका भाई फिगर उगर सब चाहिए बस। इसको अगर साइंस को याद करना है तो उसी तरह से चलना पड़ेगा बस। ठीक है, देखिए नेक्स्ट में क्या आ गया, पॉडीफेरा, इस पे शॉर्ट नोट बनाइए, इसके बीच का फिगर। एनिमलाइया का बनाइए, ये लिखिए, इसका पूरा क्लासिफिकेशन का टेबल बनाइए, क्लासिफिकेशन का टेबल प्लांटेई का, समझ गया ना, इसके क्लासिफिकेशन का टेबल बनाइए। फिर इसका इसमें भी देखिए, इसमें किसके किस पे शॉर्ट नोट लिखना है, शॉर्ट नोट डिफरेंस, शॉर्ट नोट थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, पर्टिडोफाइटा, जिनोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, समझ गया ना, इतना 4 गो इसमें आ गया, और 2 3 गो नीचे आ गया, तो इतना 6 चीज पे कल हमको मतलब शॉर्ट नोट बना के ले आओ। शॉर्ट नोट क्या बताना है, जो एनसीईआरटी में पढ़े उसको कम से कम लिख के लाओ, तब पता चलेगा। पढ़ाई दो तरह से समझ में आएगा 100%, पहले बात पढ़िए, फिर उस चीज को लिखिए, फिर पढ़िए, तब दिमाग में ज्यादा घुसेगा, बिना लिखे कुछ नहीं। बिना लिखे आज कहानी सुने हो, अब ये नहीं बता पाओगे, नहीं याद किए हो ना, तो अभी ये आ जाएगा, पर्टिडोफाइटा क्या होता है बताइए, तो कुछ नहीं पता है। ब्रायोफाइटा क्या है नहीं बता पाओगे, ये सब थ्योरेटिकल चीज बता ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये मैथ और फिजिक्स का न्यूमेरिकल नहीं है कि बता दीजिएगा बिना रटा हुआ। इसको पहले लिख लिए, तो उतना को शॉर्ट नोट बना के लिया ना, 6 क्वेश्चन का कल, समझ गए ना। ठीक है, तब आज का क्लास यहीं तक रहेगा। तुम लोग का मतलब क्लास मतलब कितना दिन में खत्म होता है ये सब चैप्टर, यहाँ कुछ ज्यादा डिटेल में हो जा रहा है, इतना हमको लगता है कि इस तरह का पढ़ाया जाता है ऐसे एकदम लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन। बताया नहीं सब। चलो तो ठीक है, देखिए एक्चुअल में क्या है ना, कि एक टीचर पढ़ाता है ना, तो उसका एक अलग कहानी का कॉन्सेप्ट बनता है, और यहाँ पे क्या है कि हम लोग लाइन बाय लाइन इसका अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। लाइन बाय लाइन तुम लोग को भी दिख रहा है, एनसीईआरटी में हूबहू वही चीज है, तो मतलब इसको देखो, खींचो जल्दी जल्दी इसको, ठीक है। और क्लास कंटिन्यू रहेगा, तब जाके क्वाड्रिलेटरल में फिर इसके बाद आया जाएगा, फिर कहानी हिंदी इंग्लिश का भी पढ़ा जाएगा। हिंदी इंग्लिश में तो और मजा आता है। तुम लोग पहले मैथ और साइंस पूरा कंप्लीट पढ़ लो हमसे, तब दूसरा सब्जेक्ट कुछ पढ़ना, बस कंटिन्यू एकदम चलने दो, 2 3 महीना एकदम दिसंबर तक।